सुबह का समय था। बोधगया का वन सुनहरी किरणों से नहा रहा था। हल्की धुंध हवा में थी और पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर मधुर स्वर में गा रहे थे। वहीं एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध शांति से बैठे थे। उनका चेहरा सूरज की पहली किरणों की तरह दमक रहा था। धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे बच्चे वहां आए। वे बुद्ध के चरणों में झुककर बोले, गुरुदेव, हमें बताइए, मन को हमेशा शांत कैसे रखें? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, आओ बच्चों, बैठो। मन की शांति कोई वस्तु नहीं, यह एक समझ है। सभी बच्चे उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। बुद्ध ने पास रखा एक कटोरा उठाया और उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया। कटोरे के पानी में गोल गोल लहरें उठने लगी। बच्चे ध्यान से देखने लगे। बुद्ध बोले, देखो, जैसे इस पानी में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, वैसे ही जब हमारे भीतर क्रोध आता है तो मन में भी हलचल होने लगती है। फिर वे शांत स्वर में बोले, अब प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद पानी की लहरें थम गईं। कटोरा फिर से शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। जब हम प्रतीक्षा करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो मन भी ऐसे ही शांत हो जाता है। बच्चों में से एक छोटा बालक उदास होकर बोला, गुरुदेव, मैं अपने मित्र से नाराज हो गया था। मुझे गुस्सा बहुत आया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, गुस्सा जलती आग की तरह है, जो दूसरों को नहीं, पहले हमें जलाती है। जिस दिन तुम क्षमा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बालक की आंखों में आंसू थे, पर उसके होंठों पर मुस्कान लौट आई। बाकी बच्चे भी मुस्कुराने लगे। बुद्ध बोले, हर दिन कुछ क्षण मौन रहो बच्चों, यही मौन तुम्हारे मन की शांति का द्वार है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। वन में सुनहरी रोशनी फैल गई। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। बच्चे भी शांति से अपने घर की ओर चल पड़े। बुद्ध ने अपनी आंखें मूंद लीं। उनका चेहरा डूबते सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहा था जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। और फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। उसे बस पहचानना सीखो।